हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। तो दोस्तों, हम लोग ने अभी तक चैप्टर में जो भी हम लोग ने किया था, पर्टिकुलरली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम के जो चैप्टर था, उसमें हम लोग ने बात कर ली थी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स तक। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को हम लोग ने प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया था एंड नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स में हमें कुछ टाइप्स की विंड्स मिलती हैं, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। इफ यू रिमेम्बर, हम लोग ने जेट स्ट्रीम्स के बारे में प्रॉपरली डिस्कशन किया था एंड हम लोग ने जो पूरी जितना भी नीडेड था जेट स्ट्रीम्स के बारे में उसको कंप्लीट कर लिया था। सो विद दिस विल बी मूविंग फर्दर, और आज हम लोग बात करेंगे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स के बारे में। जो विंड्स है हमारी, जो हमारी हवाएं हैं, जैसे आप जानते हैं ना, चले जैसे हवाएं, सनन सनन तो उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है एंड प्रॉपरली विल बी डिस्कसिंग प्लैनेटरी विंड्स, फिर पेरियोडिक विंड्स, फिर एयर मासेस क्या होता है। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं। जैसे प्लैनेटरी विंड्स में अगर आप देखो तो हमें ट्रेड विंड्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज क्या होता है, ये सब हम एक शॉर्ट टाइप्स में देखेंगे। फिर कुछ लोकल विंड्स हैं, उनको कंप्लीट करके विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल, राइट। ये हमारा जो पर्टिकुलर हमारा गोल होने वाला है। हमें देखो, इसमें टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सब भी कुछ एक टॉपिक्स हैं, उनको भी कंप्लीट करना है। बट डेफिनेटली इट कांट बी कंप्लीटेड इन वन लेक्चर, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये डेफिनेटली हम लोग ने छोटे छोटे पार्ट्स में किया है एंड जो भी चीजें हैं वो आपको क्रिस्प, जैसे क्रिस्प क्रिस्प नोट्स में मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अब सर, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वेदर सिस्टम, ये चीजें हम लोग कर रहे थे, ये चीजें हम लोग कर रहे थे, राइट। अब अगर हम लोग ये चीज कर रहे थे तो इसमें हम लोग ने कुछ चीजों को कर लिया था, हम लोग ने उस कुछ चीजें ऐसी थी जिनको ओवर कर दिया था। अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? सीधे मैं आता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स के ऊपर। मैं डायरेक्टली इस पे हेडिंग डालता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। चलो, इसको अब हम लोग को कंप्लीट करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसमें कौन कौन सी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और इसको हम लोग को कंप्लीट करना है, राइट। तो पहली चीज जो थी वो हमें पढ़नी क्या है? सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो, अब ये कुछ टाइप्स में है। जैसे हमें देखने के लिए मिल जाता है इसमें परमानेंट विंड्स, परमानेंट ही जो प्लैनेटरी विंड्स में जैसे कह रहा हूँ, परमानेंट विंड्स होती हैं। फिर हो जाती है कुछ हमारी पेरियोडिक विंड्स। फिर आती है हमारी लोकल विंड्स, जो कि जैसे हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स में हमारी क्लासिफाइड है। सो आई बी मूविंग फर्दर, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपका प्लैनेटरी विंड से। सो लेट्स गिव एन अपना हेडिंग, दैट इज प्लैनेटरी प्लैनेटरी विंड्स। इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है सबसे पहले। अब इसमें अगर आप आओगे ना, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें कुछ आपके क्या है, इसमें आपके कुछ टाइप्स हैं विंड्स के। जैसे सबसे पहला जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा है ट्रेड विंड, ट्रेड विंड्स। और इसको हम लोग साथ में क्या बुलाते हैं? इसको हम लोग बुलाते हैं ईस्टर्लीज, भी हम लोग इसको बुलाते हैं। इसको हम लोग ईस्टर्लीज भी बुलाते हैं, ईस्टर्लीज भी हम लोग इसको कहते हैं। अब देखो, मैं इसको जरा सा सेट कर देता हूँ, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ईस्टर्लीज भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, इनमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू, एक एक करके मैं आपको पूरा बताता हूँ कि इसमें क्या चीजें कैसे होती हैं। अब ये जो ईस्टर्ली होती है ना, ये देखो कहाँ से चलती है। ये आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ चलती है। सबसे पहला, मूव फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू, टू कहाँ पे? इक्वेटोरियल लो प्रेशर, यहाँ पे ये चलती है।
फिर अगर मैं बात करूं इनके कोरियोलिस इफेक्ट की, तो जो कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो ट्रेड विंड होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो जो होती है वो आपके सब ट्रॉपिकल हाई से अवे की तरफ मूव करती है, राइट राइट। तो कोरियोलिस, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, द ट्रेड विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव अवे फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई एंड टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये चीजें हम लोग ने समझ ली। हमारा क्या हम लोग ने समझा, हम लोग ने समझा ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स जो होता है, कोरियोलिस फोर्स जो होता है, ये जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये जो हमारी जो ट्रेड विंड होती है, ट्रेड विंड, इसको मैं टी डब्ल्यू लिख रहा हूं सिर्फ, टी डब्ल्यू, जो हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती है, वो क्या करती है, इट्स मूव्स अवे, इट मूव्स अवे फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई टूवर्ड्स, किधर भाई, किधर जाती है, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा, इक्विटोरियल लो। समझ गए, ये चीजें क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई। ये कौन से डायरेक्शन में सर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें ये देखने के लिए मिलता है। अब देखिए साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड जो होती है, अब हमें ये भी देख लेना चाहिए, है ना, जो हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है। अभी देखो सदर्न हेमिस्फेयर में ये जो विंड्स होती हैं डाइवर्ज कर जाती हैं, दे डाइवर्ज आउट ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो, राइट। क्या हो गया इसमें, हम लोग ने क्या समझ लिया, ये जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, साउथ में क्या होता है, सदर्न में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में दे डाइवर्ज आउट ऑफ द, आउट ऑफ, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई टूवर्ड्स, टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो, इक्वेटोरियल लो इन साउथ ईस्ट, हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। चलो ये भी हम लोग को अब समझ में आ गया। अब देखो जानते हो ये जो है ये बेसिकली कहाँ पे आपके ब्लो करते हैं, दे ब्लो मेनली फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, ये मेनली हमारे ईस्ट से ब्लो करते हैं, इसीलिए तो इनको ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, ब्लो मेनली फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन से ये मेनली ब्लो करते हैं, इस वजह से इनको हम लोग ईस्टर्लीज भी बुलाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग के पास दूसरी विंड आती है, वो कौन सी है, वो जो है हमारे पास, जो हमारे पास दूसरा विंड आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्लीज, उसको हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं। इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स है जिनको हम लोग को नोट डाउन कर लेना चाहिए। जैसे ये कहां से कहां मूव करती हैं सर, ये हमारी मूव करती है सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो की तरफ, सब ट्रॉपिकल हाई से ये मूव करती हैं टूवर्ड्स, कहां पे, सब पोलर, सब पोलर लो प्रेशर, राइट। ये चीजें समझ गए। उसके बाद ये डिफ्लेक्ट करती हैं राइट की तरफ, कहां में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ब्लो करती है किधर की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ। डिफ्लेक्ट करी किधर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किधर की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर की तरफ, राइट की तरफ, और राइट की तरफ करी तो किधर ब्लो करेगी, ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट, राइट। उसके बाद और इनका जो डिफ्लेक्शन साउथ में होता है, ये डिफ्लेक्ट करती हैं लेफ्ट की तरफ, उल्टा हो जाता है। और ब्लो कहाँ करेंगी भाई, फिर अगर यहाँ साउथ वेस्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। समझ गए, इस तरीके से याद करोगे तो मजा आएगा। फिर आता है हमारा वेस्टर्लीज। फिर हमारा जो वेस्टर्लीज है जो सदर्न हेमिस्फीयर की होती है ये स्ट्रॉन्गर होती है। ये हमारी जो वेस्टर्लीज होती है, कहाँ की, सदर्न की, सदर्न हेमिस्फीयर की जो वेस्टर्लीज होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गर, एस से सदर्न, एस से स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर होती है। इसीलिए तो भाई हमको क्या बुलाते हैं इसको, याद है आपको, ये मैंने आपको एक बार पिछले लेक्चर में बताया, इसीलिए हम लोग इसको क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं रोरिंग फोर्टीज, फोर्टीज या फ्यूरियस फिफ्टीज,
या स्क्रीमिंग 60s। ठीक है, राइट। तो ये चीजें हम लोग ने इसको समझ ली। फिर अब हमारे पास एक और विंड आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। अभी जो पोलर ईस्टर्लीज होती है ना, ये सिंपल सी है यार, बहुत सिंपल सी है। इसमें देखो, ये पोलर हाई प्रेशर से मूव करती है सब पोलर लो प्रेशर तक। पोलर हाई प्रेशर टू वर्ड्स कहाँ पे जाती है? सब पोलर लो प्रेशर, राइट। उसके बाद ये हमारी नॉर्थ में ये कहाँ से चलती है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और ये साउथ में किधर चलती है? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। ये थोड़ा सा इसका पॉइंट था जो आपको जानने की जरूरत थी। अब जो आगे के पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जितना नीडेड था वो मैंने आपको बता दिया, राइट। राइट, ये चीजें हम लोग ने आपको बता दी हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली कि इसमें क्या चीजें हैं। और इसी के साथ हम लोग ने अपना जो प्लानिटरी विंड्स था उसको कंप्लीट कर लिया है। प्लानिटरी विंड जो है वो आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, राइट। प्लानिटरी विंड्स इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं भाई अपने पीरियोडिक विंड्स पे। वी नीड टू स्टडी अबाउट पीरियोडिक विंड्स। तो अब आ गया हमारा क्या? पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स को मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ थोड़ा सा। पीरियोडिक विंड्स। अब पीरियोडिक विंड्स में भी हमें कुछ चीजें देखने के लिए जरूरत है। तो जैसे हमें पीरियोडिक विंड्स में क्या क्या देखने के लिए मिलता है? सबसे पहली जो विंड देखने के लिए हमें मिलती है, उसमें हमें क्या मिलती है? उसमें हमें सबसे पहली विंड मिलती है। पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, पहले ये बताओ। पीरियोडिक का मतलब है कि जो भी विंड्स हैं जिनकी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ दिस विंड जो होता है वो चेंज करता है किसके हिसाब से? सीजन के हिसाब से। जो भी सीजन होगा, या मानसून विंड्स जो होंगी, ये सब क्या है? ये मानसून विंड्स हो गई आपकी। ये कुछ टाइप से क्या है? पीरियोडिक विंड्स ही तो है। तो आपके सीजन के हिसाब से ये सब चेंज होती रहती हैं। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं। सबसे पहला क्या आ जाता है हमारा? सबसे पहला आता है हमारा लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड दूसरा क्या हो गया हमारा? सी ब्रीज। ये चीज तो आपने पक्का है कि अपने क्लास 6th 7th 8th इन सब में पढ़ी होगी। ये ज्योग्राफी के हर बुक में चैप्टर होता है लैंड एंड सी ब्रीज के ऊपर, राइट। इसमें क्या होता है? लैंड ब्रीज जो होती है वो कब होती है? वो सर होती है हमारी नाइट में। लैंड ब्रीज कब होती है? ये होती है नाइट में। ये होती है हमारी नाइट में। और सी ब्रीज कब होती है? ये हमारी कब होती है सी ब्रीज? सी ब्रीज हमारी हमारी कब होती है? सी ब्रीज होती है हमारी डे में। हमारी डे में होती है। चलो ये क्लियर कर दिया। अब देखो डे में होता क्या है, दिन में क्या होता है ना, दिन में जो सी ब्रीज होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिन में क्या होता है कि ये जो लैंड होता है भाई, दिन के समय क्या होता है? धूप रहती है। उसकी वजह से जो हमारी धरती होती है वो क्या हो जाती है? वो जल्दी गर्म कर जाती है। तो लैंड हीट्स अप, हीट्स अप फास्टर, बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, राइट। और किससे गर्म? किसके का अपेक्षा में भाई? सी की, देन सी। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारे लैंड है वो सी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो रहा है, राइट। तो हमारा जो इसको, इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है कि भाई डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड हमें देखने के लिए मिलती है, लैंड और वाटर की। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है ना, वो क्या करता है? कहां से कहां के लिए होता है? सी से लैंड की तरफ। इज फ्रॉम सी टू लैंड। समझ गए? सिंपल सा मीनिंग ये है, ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग द लैंड एंड वाटर, मतलब डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड कॉजिंग सी ब्रीज ड्यूरिंग डे एंड लैंड ब्रीज ड्यूरिंग आपका क्या? नाइट। सिंपल सा मीनिंग है इसका। अगर आप डेफिनेशन पूछो तो मैं आपको यही चीज का डेफिनेशन बताऊंगा। ये कब हो रहा है हमारा? ये हमारा हो रहा है आपके डे के टाइम, डे के टाइम हो रहा है। अब नाइट में क्या होता है? नाइट में क्या होता है हमारा? नाइट में देखिए क्या होता है। नाइट में हमारा जो होता है, लैंड जो होता है वो जल्दी ठंडा होता है। लैंड लूजेस हीट फास्टर।
फास्टर, जो हीट होती है वो फास्टर करता है देन सी। सी जो है ना वो धीरे करती है। तो प्रेशर ग्रेडियंट कहां से होगा? इज फ्रॉम फ्रॉम लैंड टू सी। सिंपल सी चीज है। और ये हमारा कब हो रहा है सर? ये हमारा हो रहा है नाइट में। ये हमारा नाइट में हो रहा है। क्लियर है ये चीज? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को सर हम लोग बोलते हैं लैंड एंड सी ब्रीज। अब दूसरा पीरियोडिक विंड जो है ना वो भी आपको जान लेना चाहिए, और वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास माउंटेन एंड वैली ब्रीज। यार ये कभी ना कभी तो आपने नाम जरूर सुना होगा, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। मैं आपको यहाँ पे अब एक्सप्लेन करूंगा। क्या एक्सप्लेन करूंगा मैं? माउंटेन एंड वैली ब्रीज। माउंटेन एंड वैली ब्रीज, राइट? ये चीजें हम लोग को अब जाननी है। अब देखो इसमें क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ माउंटेन एंड वैली एट द रेडिएशन लॉस ऑफ हीट फ्रॉम माउंटेन स्लोप्स एट नाइट एंड प्रेशर gradient is created causing valley breeze during day and mountain breeze during night। अब सिंपल सा मतलब समझो, ये भी भाई कुछ कुछ उसी तरीके का है, लेकिन क्या है एग्जैक्टली मैं आपको अब समझाता हूँ। होता क्या है समझिए। माउंटेन ब्रीज पहली बात तो कब होती है? माउंटेन ब्रीज आपकी कब होती है? माउंटेन ब्रीज जो होगी वो आपकी होगी नाइट में, और आपकी जो वैली ब्रीज होगी वो कब होगी? डे में। अब डे में क्या होता है मैं पहले ये बता देता हूँ। डे में जो माउंटेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गर्म कर जाते हैं, है ना? डे में क्या होता है? माउंटेन जो होते हैं वो हीट हो जाते हैं ना, गर्म हो जाते हैं, हीटिंग अप ऑफ माउंटेन स्लोप्स, यही तो होता है। तो हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा? हमारा वैली में ना, है ना? वैली में हमारा क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? हीटिंग ऑफ माउंटेन्स। उसकी वजह से क्या हुआ? एंड स्लोप्स। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हाई प्रेशर इज इन वैली। वैली में क्या हो जाता है? हाई प्रेशर हो जाता है, राइट? ये चीज हो गया। ये चीज क्लियर हो गई होगी, हीटिंग अप ऑफ माउंटेन स्लोप एंड हाई प्रेशर इन वैली। ये चीज हमें समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमारा नाइट में क्या होता है? नाइट में हमारा क्या होता है? नाइट में हमें देखने के लिए मिलता है जो स्लोप होता है। स्लोप्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो कूल कर जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं यार, वो ठंडे कर जाते हैं, राइट? ठंडे कर जाते हैं। और उससे क्या होता है? जो डेंस एयर होती है, डेंस एयर हो जाती है, जो वो क्या करती है? वो डिसेंड कर जाती है कहाँ पे? वैली में। डिसेंड्स इनटू वैली। वो आपकी कहाँ चली जाती है? वैली में क्या कर जाती है? डिसेंड कर जाती है, मतलब नीचे चली जाती है वैली में। समझ गए? अब इसमें क्या हो रहा है? सिंपल सा मीनिंग इसका ये है कि भाई देखो, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ माउंटेन और वैली, मतलब अलग अलग जो हीट और कूल हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है? रेडिएशनल लॉस देखने के लिए मिलता है, राइट? स्लोप से हमारा रेडिएशनल लॉस होता है रात में, और जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो क्रिएट होता है। इसकी वजह से हमें वैली, जो वैली ब्रीज होती है वो देखने के लिए मिल जाती है। अब तो समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी मच इजी कॉन्सेप्ट। ये चीज क्लियर है अगर आपको? तो अब अगर ये आपको चीजें क्लियर हैं तो भाई हम आ जाएंगे अपने किस पे? लोकल विंड्स पे। लोकल विंड्स पे तो डेफिनेटली आपको पता होगा, जैसे लू हो गई, चिनूक हो गई, है ना, सिरोक्को हो गई, ये भी आपकी एक फर्न है, फर्न हॉट। तो ये सब जो है ये हमारी क्या है? ये हमारी लोकल विंड्स है। ये हमारी लोकल विंड्स ही तो है, राइट? ये हमारी क्या है? लोकल विंड्स है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लोकल विंड्स को देखते हैं क्या है लोकल विंड्स अपनी प्रॉपरली। अब देखो इसमें आ जाता है हमारा क्या? इसमें आ जाता है हमारा लोकल विंड्स। लोकल विंड्स में भी दो टाइप्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं मैं। लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स जो है इसमें हमारे क्या क्या विंड्स होंगे? इसके हमारे विंड्स जो होंगे वो होंगे कोल्ड विंड्स और वार्म विंड्स, यही तो होंगे। तो आइए देखते हैं इसका। पहला हम क्या देखेंगे यहाँ पे? सर यहाँ हम देखते हैं, चलो, कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड्स। अब ये जो विंड्स हैं ये किस टाइप की होती हैं? इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे आपका हो गया पैम्पेरो, PERO, पहला ये हो गया। अब ये कहाँ पे होती है सर? सर ये जो होती है ना, ये जो विंड होती है ये हमें अ वेस्ट और अ साउथ वेस्ट विंड है। ये हमारे कहाँ पे? सदर्न अर्जेंटीनिया में। ये क्या है? वेस्ट या साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट विंड। कहाँ पे? इन सदर्न
सदर्न अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, सदर्न अर्जेंटीना में हमें ये देखने के लिए मिल जाती है। फिर हमारे पास दूसरी विंड भी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरा। बोरा, ये कौन सी विंड होती है ना, ये पता है कैसी विंड है, ये बिल्कुल कोल्ड ड्राई विंड होती है, कोल्ड ड्राई विंड, ड्राई विंड। और ये हमारी कहाँ ब्लो करती है सर, सिंपल सी चीज है, ये कहाँ ब्लो करेगी, ये हमारी ब्लो करती है हमारी जो हंगरे से नॉर्थ इटली की तरफ, ब्लोज फ्रॉम हंगरे टू नॉर्थ इटली, नॉर्थ इटली। ये चीजें हमें पता लग गई। फिर एक और हमारी आती है, एक और विंड आती है हमारी कोल्ड में ही। अब वो कौन सी है सर, ये जो हमारी विंड है, ये मैं यहाँ पे ऐसे बना के लिख रहा हूं, ये हमारी है मिस्ट्रल। ये भी कहीं ना कहीं मूव करेगी, राइट। ये भी हमारी क्या होती है, कोल्ड हाई, कोल्ड होती है, ड्राई होती है, बट इसके साथ एक और चीज होता है, इसमें हाई स्पीड होता है, हाई स्पीड होता है, राइट। अब देखो, दीज आर चैनल्ड थ्रू थ्रू राइन वैली, चैनल्ड थ्रू राइन वैली, राइट। अब ये यही जो होता है ना, ये हमारे ब्लिजार्ड लेके आता है कहाँ पे, सदर्न फ्रांस में हमें क्या लेके दे आता है, ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड्स इन सदर्न फ्रांस। चलो, ये हम लोग ने समझ लिया कोल्ड विंड के ऊपर। अब हमारे पास कुछ ऐसी वार्म विंड्स भी हैं। लोकल विंड्स में अगर मैं बात करूं ना, तो कुछ हमारे पास क्या है, वार्म विंड्स भी हैं, वार्म विंड्स। कुछ ऐसी हमारे पास क्या है, वार्म विंड्स भी हैं। मैं इसको यहाँ पे ऐसे लाइन बना देता हूँ सो दैट सेग्रीगेटेड रहे ये प्रॉपर। अब देखो, वार्म विंड्स में गर्म हवाएं जो होती हैं इसकी, जो उसमें हम लोग को सबसे पहला जो आप लोग को नॉर्दर्न में बहुत देखने के लिए मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में आपको ये बहुत देखने के लिए मिलेगा, लू। बोलते हो ना यार, बहुत लू चल रही है बाहर, है ना। ये क्या होती है, ये हार्म होती है, वार्म होती है, हार्म होती है और वार्म होती है, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये कहाँ मूव, यहाँ ये आपके ज्यादातर कहाँ पे चलती है, ये प्लेन्स ऑफ हमारे नॉर्दर्न इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं, प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान में भी हमें देखने के लिए मिलती है ये, पाकिस्तान में भी हमें ये देखने के लिए मिलती है। फिर दूसरी क्या है हमारी, दूसरी सर है हमारी चिनूक, चिनूक। दूसरी हमारी क्या है, चिनूक। ये जो चिनूक है ना, ये भी हमारी वार्म होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेनिफिशियल है। इट इज वार्म एंड बेनिफिशियल विंड, आप इसे कह सकते हो, इसको लिख लो यहाँ पे, बेनिफिशियल। क्यों बोल रहा हूँ, देखो समझो इसको। ये मूव करती है कहाँ पे, हमारे ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकीज में, जो हमारा यूएसए और कनाडा है वहां पे। इट इज बेनिफिशियल टू हमारे रैंचर्स ईस्ट ऑफ द रॉकीज एज इट कीप्स ग्रासलैंड क्लियर फ्रॉम स्नो ड्यूरिंग मच ऑफ अ विंटर। समझ गए क्या होता है यहाँ पे, बेनिफिशियल क्यों है, बिकॉज ये बेनिफिशियल पहली बात तो है किसके लिए, टू द ranchers, ranchers east of a Rockies, as it keeps, as it keeps the grassland, grassland clear of snow। भाई जो ग्रासलैंड होगी वो स्नो से क्लियर रहेगी ड्यूरिंग मच विंटर्स। समझ गए, राइट। फिर हमारे पास दूसरी एक और आती है विंड, वो क्या रहती है, वो हमारे पास रहती है क्या, सिरोको। ये चीज हो गई हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारी जो होती है वार्म होती है आपकी, साथ में ये हार्मफुल भी होती है। अब देखो, मेडिटेरेनियन विंड है दैट कम्स फ्रॉम सहारा, है ना। अब आप ऐसे समझो, इट इज अ मेडिटेरेनियन विंड। ये क्या है, मेडिटेरेनियन विंड, विंड दैट कम्स फ्रॉम, कहां से आती है ये भाई,
सहारा से, ये सहारा डेजर्ट से आती है आपके। इट कम्स फ्रॉम सहारा एंड रीचेस टू हरिकेन स्पीड इन नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ हमारा आपका अफ्रीका होता है वहां पे क्या हो जाती है, हरिकेन की स्पीड से चलती है। मैं इसको हरिकेन स्पीड कहाँ पे हमारे अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका में, समझ गए, नॉर्थ अफ्रीका। और कहाँ पे, और हमारा साउथ ईस्टर्न यूरोप। ये चीजें हमें देखने के लिए मिल गई, समझ गए। इसके बाद इसको अगर हम देखें, ये जो जानते हो ये कुछ ऐसा डस्टी का आपका कंडीशन बना देता है, डस्टी ड्राई कंडीशन। ये हमारा डस्टी एंड ड्राई कंडीशन बना देता है कहाँ पे, हमारे अफ्रीका के नॉर्दर्न कोस्ट पे, अफ्रीका के नॉर्दर्न कोस्ट पे। ये मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जस्ट इसको आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है। और इसी की वजह से हमारा मेडिटेरेनियन सी में ये स्टॉर्म्स लेके आता है और कूल वेट वेदर लेके आता है हमारा कहाँ पे, आपके यूरोप में। यूरोप में पहले आपको लिख देता हूँ स्टॉर्म्स इन कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद हमारे क्या लेके आता है, ये हमारा लेके आता है कूल वेट वेदर इन कहाँ पे सर, यूरोप में, राइट। अब हमें ये चीज समझ में आ गई, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसके बाद हमारी सिर्फ एक और विंड बचती है जो कि हमारी इसी की है, वार्म विंड की। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपके क्या, फोइन, और इसको एन भी बोलते हैं। ये भी एक हॉट विंड है हमारी, ये भी हमारी एक हॉट विंड है। अब ये बेनिफिशियल होती है किसमें, हमारे एल्प्स में। लू भाई हार्मफुल होती है, अगर आपको नहीं पता तो लू जो होती है वो हार्मफुल ही होती है। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो होती है ये क्या होती है, हमारी स्ट्रांग होती हैं, गस्टी होती हैं, ड्राई होती हैं, वार्म होती हैं, है ना। ये कहाँ डेवलप करती हैं, आपकी लीवर्ड साइड ऑफ एल्प्स पे, लीवर्ड साइड ऑफ एल्प्स, यहाँ पे ये डेवलप होती हैं। इसको डेवलप होती हैं सिंपल, राइट। ये यहाँ डेवलप होती हैं। अब इस ये जानते हो किस चीज में हेल्प करती हैं, आपके एनिमल गेजिंग में, एनिमल ग्रेजिंग में आपको हेल्प करती हैं। कैसे, ये स्नो को मेल्ट कर देंगी, मेल्ट स्नो, स्नो जो होगा उसको क्या कर देगी, मेल्ट कर लेगी, और क्या करेगी, एंड एड्स इन राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स, राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स। तो ये चीज थी आपके किसके बारे में, लोकल विंड्स के बारे में। ये चीजें अब आपको होप क्लियर हो गई होंगी प्रॉपरली, अब आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आज के जो प्रॉपर हमारे टॉपिक्स थे। हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स, जितनी भी विंड्स थी हम लोग ने प्रॉपरली उसको कंप्लीट कर लिया है। होप आपको ये प्रॉपरली अब समझ में आ गया होगा। With this, I'll be taking a leave. In next lecture, we'll be starting with air masses. Air masses को I'll be trying कि मैं उसको as soon as possible अब इस चैप्टर को मैं खत्म करूं। रीजन बीइंग, ये वीक में देखो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से ओवर होने वाला है, राइट। दिस चैप्टर विल बी ओवर। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इस वजह से इट इज टेकिंग थोड़ा सा टाइम ऑल्सो। तो दिस इज अबाउट योर ऑल टाइप्स ऑफ विंड्स। आपकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स होता है वो अब जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, राइट। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद एयर मासेस। एयर मासेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो विद दिस आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इफ नॉट देन प्लीज कमेंट, डू कमेंट। पॉलिटी के आपके लेक्चर्स जो हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी, सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग ऑल द लेक्चर्स ऑन टाइम नाउ। एंड डेफिनेटली यार मेरे पास थोड़ा सा यार ऑफलाइन क्लासेस का बर्डन है, इस वजह से ये लेक्चर्स थोड़े से डिले हुए थे, बट डोंट वरी, आई विल बी गिविंग यू ऑल द लेक्चर्स टाइमली। आपको मतलब जो प्रॉपर लेक्चर्स हैं वो ऐसे मिलते रहेंगे। So stay connected. We'll be meeting you in next lecture. तब तक के लिए stay healthy. जय हिंद।